हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्जामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग संविधान को पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं और संविधान के 2-3 टॉपिक को हम क्लियर कर चुके हैं। आज उसी के क्रम में हम देखते हैं मौलिक अधिकार। बात आती है मौलिक अधिकार की, तो पहले हम मौलिक अधिकार के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारत की जनता को प्रदान कुछ अधिकार, विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो कि भारत की जनता के अधिकार है। इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार होता क्या है और किस अनुच्छेद में जनता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में जनता को जो प्राप्त थे 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में भारतीय जनता को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या सिर्फ 6 रह गई है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, जिसमें से एक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त कर दिया गया है, जो कि 19 में था। 19A में यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है। ये है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटाकर 1978 ईस्वी में हटाकर कानूनी अधिकार इसको प्राप्त हो गया है, जो कि 19A में दर्ज हो गया है। आइए हम संविधान के सभी मौलिक कर्तव्यों को देखते हैं और बारी बारी से उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले एक बार हम लोग रफली देख लेते हैं कि संविधान में जो छह प्रकार के हमको वो प्राप्त हैं अधिकार, वो कौन कौन से हैं। पहला, समता और समानता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और छठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संविधान द्वारा जो प्राप्त हमें 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, इसके बारे में पढ़ेंगे किस अनुच्छेद में क्या है। देखिए, समता और समानता का अधिकार ये हमारा 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा 19 से 23 के बीच में है। 19 से लेकर 22 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त है वो हमारा 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, ये हमें
25 और 25 से 28 के बीच में ये है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दर्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें किताबों में भी लिखी गई है, हाँ लिखने की क्या ज़रूरत है। तो हम इसलिए लिख रहे हैं, हमारा प्रयास है कि आप लोग इसको याद करें। कई बार एग्ज़ाम में चीज़ें आ जाती हैं तो एग्ज़ाम हॉल में हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो सारा चीज़ें याद कर पाना ईजिली नहीं होता। इसीलिए हम इसको लिख कर आपको बता रहे हैं और इसको याद कराने के लिए भी हम प्रयास करेंगे। देखिए, समता और समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में लिखा गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 के बीच में लिखा गया है। चौथा जो है धार्मिक एवं स्वतंत्रता की आज़ादी, ये 25 से 28 के बीच में दर्ज है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो है 29 और 30 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दर्ज है। अब हम इन चीज़ों को एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये 14 से 18 के बीच में जो है इसमें क्या लिखा गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों, हम मौलिक अधिकार जब पढ़ रहे हैं तो मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये संविधान में इसका वर्णन कहाँ है। संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35। मौलिक अधिकार संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम पहला जो अधिकार हमको प्राप्त है, समता समानता का अधिकार। अब ये जो है 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक के बीच में इसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम पार्टिकुलर सबको अलग अलग याद करते हैं कि 14 में किसके बारे में लिखा गया है, 15 में किसके बारे में लिखा गया है, 16 में, 17, 18। अब देखिए अनुच्छेद 14 की बात आती है। अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन किया गया है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब आते हैं हम अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान में विभेद। इसका मतलब ये होता है धर्म, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के कारण हम किसी में जो है किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। मतलब धर्म के प्रति कि तुम अलग धर्म के हो, हम अलग जात के हैं, तुम्हारी लिंग मतलब तुम महिला हो, पुरुष हैं, इसके बारे में हम लोग विभेद मतलब किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। अब आइए अनुच्छेद नंबर 16 में देखते हैं। लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लोक नियोजन में समानता का अधिकार मतलब किसी भी संवैधानिक पद या सरकारी पद में जब लोग नियोजित होते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम दिए तो इसके बारे में जो है सबको समानता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब सवर्ण जो है फॉरवर्ड है उनको पहले दिया जाएगा, बैकवर्ड को बाद में। हाँ, इसमें कुछ जो है अपवाद हैं, कुछ लोग जिसे आरक्षण दिया गया है बैकवर्ड और एससी को। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे अगली वीडियो में, जब इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे तब। अब अनुच्छेद 17 आ जाता है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत।
इसको हम छुआछूत बोलते हैं, छुआछूत का विरोध। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए ये चीज़ें जो हैं, जब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बीच से आ जाता है, जैसे हमको तो याद है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम उसको तो याद कर लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन को बीच से पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में क्या क्या है, जैसे क्वेश्चन आ गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है, या आ गया लोक नियोजन में समानता का अधिकार किस में है, तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। देखिए हम इसको दो चीज़ों से याद कर सकते हैं। पहले आइए जो इसके की पॉइंट है इसको हम हाईलाइट करते हैं। जैसे देखिए विधि के समक्ष समानता है, तो विधि को हम हाईलाइट कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग एवं जनजाति के स्थान पर विभेद। इसमें देख लेते हैं लोक नियोजन में समानता, इसको हम की जो भी की पॉइंट है, अस्पृश्यता जैसे है इसमें उपाधियों का अंत है। तो अगर हम इस की पॉइंट को नोट कर लेंगे तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया अनुच्छेद 14 में किसके बारे में लिखा गया है, तो वहाँ हम डायरेक्टली बता सकते हैं विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के बीच में विभेद। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत हम नहीं कर सकते हैं किसी भी जाति धर्म का हो। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। कुछ अपवाद हैं, जैसे फौज में होते हैं आर्मी वाले, उनकी उपाधियों का अंत नहीं किया गया है, और हम वैसे कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम अगला देखते हैं। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। अब 19, 20, 21, 22 चार अनुच्छेद इसमें भी हैं, तो हम एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। पहले आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 19 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, या स्वतंत्रता भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो भारतीय संविधान के द्वारा कुछ प्रदत्त जो भारत के निवासी हैं, जैसे भारत की जो जनता है, उनको कुछ अधिकार प्रदान है। वो स्वतंत्रता मतलब आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, कहीं भी जाके आज़ाद मतलब घूम टहल सकते हैं, वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। इसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। अब इसमें जो है टोटल देखते हैं। पहला जो है बोलने की आज़ादी, दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, समूह या सभा बनाकर और चौथे में है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है हम लोगों को, कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आवागमन की आज़ादी। पांचवा है जीवन यापन के लिए हम कोई भी रोजगार
कर सकते हैं। इस चीज़ की आज़ादी हमें संविधान के द्वारा मिलती है। जीवन यापन के द्वारा मतलब जीवन यापन के लिए कोई भी रोजगार अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता के तहत हमें 5 प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसमें है बोलने की आज़ादी, स्वतः शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की आज़ादी, या समूह या सभा बना सकते हैं हम, समूह या सभा बनाकर हम विरोध कर सकते हैं किसी चीज़ का। आवागमन की आज़ादी, भारत भर में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं हम। जीवन यापन के लिए कोई भी रोजगार सृजित कर सकते हैं हम, कहीं भी रोजगार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हम लोग एक कहानी की ट्रिक से याद करेंगे। एक कहानी सुनाएंगे, आप लोगों को ये याद हो जाएगा, नहीं तो वैसे याद कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको सरकार से अपनी बातें कहनी है, तो वो जो है अपनी बात अकेले कहने लगा। सरकार के पास तक उसकी बात ही नहीं पहुंच रही है। फिर उसने क्या किया, अपना पर्दा वर्दा बिछाकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन करने लगा। 2-4 लोगों को बुला लिया, अपना प्रदर्शन कर रहा है, तब भी उसकी बात सरकार तक नहीं पहुंची। तब उसने क्या किया, समूह और सभा बनाया, मतलब 10-20 लोगों को इकट्ठा किया, समूह बनाया। सोचा समूह के माध्यम से अगर हम लोग अपनी बात सरकार के पास ले जाएंगे, हो सकता है सरकार के पास हमारी बात पहुंच जाए। लेकिन तब भी बात उसी सरकार के पास नहीं पहुंची। तब वो क्या किया, पूरे देश में घूम घूम के आवागमन करके कहीं वहाँ जाता, कहीं वहाँ जाता, सरकार की विरोध करता, मतलब सरकार हमारी बात सुने। तब भी जो जब वहाँ जाएगा, वो आवागमन की आज़ादी है जब इसको, तब वहाँ रहने के लिए जो है कहीं उसको स्थान भी चाहिए रहने के लिए। तो रहने के लिए उसने मतलब आपको ये भी आज़ादी है, आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी स्थान पे अपना घर बना लीजिए। और जब घर बना लेंगे आप, तो वहाँ जो है खाना पीना खाने के लिए भाई रोजगार की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने जीवन यापन के लिए रोजगार भी कोई कर सकते हैं। तो हम एक छोटे से कहानी के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। पहले में है बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की आज़ादी, बिना हथियार के, इसमें एक वर्ड जोड़ लीजिए, बिना हथियार के। हथियार लेके आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। समूह सभा बनाकर हम अपनी बात को सरकार के पास पहुंचा सकते हैं। आवागमन की आज़ादी और जीवन यापन के लिए भी कोई भी रोजगार कर सकते हैं। तो ये जो प्राप्त हैं, ये मौलिक अधिकार के तहत हम लोगों को जो है कुछ अधिकार प्राप्त हैं संविधान के द्वारा, भारत की सभी जनता को प्राप्त हैं। तो हमने स्वतंत्रता का अधिकार भी पढ़ लिया, अनुच्छेद 19, जिसमें से मैंने अनुच्छेद 19 आपको पढ़ाया, ये अनुच्छेद 19 के तहत आता है। अभी अनुच्छेद 20 पढ़ेंगे, फिर 21 पढ़ेंगे, फिर 22 पढ़ेंगे। अब हमें अनुच्छेद 19 को पढ़ लिया है, अब आते हैं अनुच्छेद 20 को। अनुच्छेद 20 के बारे में देखते हैं। इसमें लिखा गया है अपराध के दोष सिद्धि के बारे में लिखा गया है, अपराध के दोष सिद्धि के बारे में। इसमें हमें 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं। जैसे मान लो आपने कोई अपराध कर दिया है, इस 20 अनुच्छेद के तहत आप लोगों को 2-3 संरक्षण प्राप्त है सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, जिसमें से पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में लिखा गया है आपको सजा उसी मतलब इसमें ये लिखा गया है पहले संविधान में, आपको सजा जो उस समय प्रावधान था, जैसे 2015 में आपने अपराध किया था, उस समय जो कानून बने थे उसी के तहत जो है आपको सज़ा मिल सकती है। ये नहीं है कि 2015 में आपने अपराध किया और 2018 में आके दूसरा कानून बन गया तो उस 2018 के कानून के तहत आपको मिलेगी सज़ा। इसका मतलब, कहने का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि जिस समय आपने अपराध किया था उस समय जो कानून हमारे संविधान में था उसी के तहत हमको सज़ा मिलेगी।
संविधान में उस समय वर्णित जो सजा का प्रावधान था, जब हम अपराध किए थे उसी के तहत हमको सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि बाद में नियम कानून बदल गया तो उसके तहत हमको सजा मिलेगी। दूसरा है गवाही। अपराधी को जो है बार बार टॉर्चर कर ही अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसे बार बार आप कहें कि कबूल कर लीजिए मतलब अपराध तुम्ही ने किया है, उसको बार बार टॉर्चर नहीं किया जा सकता। और अपने चौथे में जो है लिखा गया है, तीसरा देखते हैं हम लोग, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। एक अपराध के लिए हमको एक ही बार सजा मिल सकती है। ये नहीं कि आज हम चोरी कर लिए हैं, एक बार सजा मिल गई तो बार बार हम ही को सजा के लिए उठा ले जाएगी पुलिस, ऐसा नहीं है। अगर हम एक बार अपराध किए हैं तो एक अपराध के लिए हमको एक ही बार सजा मिलेगी। तो अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 देखते हैं हम लोग। अब अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार। मतलब इंसान को चिकित्सीय व्यवस्था, मतलब अपने आज़ादी से घूमने की व्यवस्था, स्वतंत्रता से खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मतलब उसको जो है मतलब समान तरीके से जीने के लिए उसको अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार को न सरकार छीन सकती है और न सुप्रीम कोर्ट। इसके पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वो आदेश भी सुनाया था कि आम जनता को अपनी निजता का अधिकार है। उसका जो प्राइवेट काम है, मतलब जो निजी काम होता है, निजता जिसको बोलते हैं, मतलब जो और सब ना जान पाए, उसका अधिकार भी इसी के तहत प्राप्त हो गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन के अधिकार तहत चिकित्सीय व्यवस्था उसको प्राप्त है, रहने की व्यवस्था उसको प्राप्त है, कहीं भी रह स्वतंत्र तरीके से रह सकता है। ये सरकार या सुप्रीम कोर्ट उससे नहीं छीन सकती है। ये अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार के तहत, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1921 में हुआ है, अनुच्छेद 21 में हुआ है। अब हम देखते हैं, चलने दो। अब देखते हैं अनुच्छेद 21A। ये मौलिक अधिकार में पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। इसमें क्या प्रावधान है? 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 2002 ईस्वी में कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये सरकार के द्वारा किया गया है। इस संविधान में हमको अधिकार प्राप्त है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो अनुच्छेद 21A में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21A में जो है, जो बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण प्राप्त है हमें। गिरफ्तारी
के संबंध में संरक्षण। इसमें भी 3 तरह के संरक्षण प्राप्त हमें। पहला, दूसरा और तीसरा। जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करने आए तब आप उससे पूछ सकते हैं कि किस कारण से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। कारण पूछने का अधिकार, अर्थात जब पुलिस गिरफ्तार करने आपको आए तो आप उससे पूछ सकते हैं कि किस जुर्म में हमको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अधिकार हमें प्राप्त है। दूसरा, 24 घंटों के अंदर, जब हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी उसके 24 घंटों के अंदर हमें न्यायपालिका या मजिस्ट्रेट सामने पेश करना होगा। इसमें एक शब्द ये भी लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि जैसे गिरफ्तारी करके हमको ले जाया जा रहा है तो आवागमन का जितना भी समय लगेगा उसको छोड़कर 24 घंटे। अब तीसरा में क्या लिखा गया है? तीसरा में लिखा गया है, तीसरे में लिखा गया है कि कोई हम अपने अपराध को, जो हमारा अपराध है, इसके लिए जो है हम किसी वकील को हायर कर सकते हैं या किसी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं अपने अपराधों से बचने के लिए। इसका भी हमें अधिकार प्राप्त है। उचित सलाहकार, तीसरे में उचित सलाहकार से बात करने या मनपसंद वकील हायर करने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत हमको प्राप्त है। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 21 में दैहिक एवं प्राण स्वतंत्रता पढ़े। अनुच्छेद 21A में जो है, जो संविधान संशोधन करके 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अनुच्छेद 22 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो अनुच्छेद 22 है उसमें हम गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो हमको मिले हैं उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमको 3 तरह के संरक्षण प्राप्त हैं। कारण पूछने का अधिकार, 24 घंटों के अंदर न्यायपालिका और मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार हमें है। उचित सलाहकार से वार्तालाप करने या अपने मनपसंद वकील हायर करने का अधिकार हमें प्राप्त है। तो आज हम लोगों ने 2 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है। कल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, जो दूसरा पार्ट आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं लोगों से। धन्यवाद।